Hi viewers, it's me Zafar and you are tuned in Camscope. Thank you for joining. इस शॉर्ट सी वीडियो में हमने कुछ फार्मूलाए देखने हैं पर्टेनिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ कन्वर्जन्स देखेंगे हम। इसमें हम एक एक्सरसाइज टाइप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पर्टेनिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड का जायज़ा लेने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी वे में हमने इनको देखना है। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान किस्म की फार्मूलाएँ यहाँ पे दी गई हैं जिनको हमने अभी उनके आंसर्स ढूंढने हैं। मतलब वैलेरिक एसिड बेसिकली ये पेंटानोइक एसिड होता है, यहाँ पे कॉमन नेम दिया गया है, ठीक है। 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट इज़ कॉल्ड वैलेरिक एसिड। ये है जी आपका, आप काउंट करो 1 2 3 4 5। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको पेंटानोइक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरे में आपसे सिंपल स्ट्रेट फॉर प्रोपानोइक एसिड, एसिटिक एसिड से एक कार्बन ज़्यादा कर दो। प्रोप मीन 3 और एक आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फैमिली नेम है C डबल बॉन्ड OOH। पहले मैंने कार्बोक्सिलिक लिख दिया, ये एक कार्बन, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड कार्बन। प्रोप मीन है 3, प्रोपानोइक एसिड बिल्कुल सिंपल। ऑक्सैलिक एसिड, इसकी आप टाइट्रेशंस भी करते हो, हालांकि ये 1,2 इथेन डाइओइक एसिड है, ये ऐसे लिखा हुआ होता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर लिखें तो COOH इसको लिख दिया जाता है। याद रखिएगा इसका वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है वो 2 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन COOH लिखना था मैंने, ये लें ऑक्सैलिक एसिड। या आप इसको यूँ भी लिख लो, इसके कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है जी, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो। .2H2O मैंने लिख दिया जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका है बेंजोइक एसिड, बहुत मशहूर, जिसका आप सोडियम सॉल्ट जो है सोडियम बेंजोएट बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव है आपके लिए, मुख्तलिफ फूड में आप यूज़ करते हो। दिस इज़ योर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और यू कैन से बेंजोइक एसिड। अब क्या है जी, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लो, उनका वाटर निकाल दो तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये देखें CH3, मैंने इस वाटर इस वाले एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन हटा दिया है और दूसरे वाले एसिटिक एसिड का OH हटा दिया है। ये देखें दिस वन, ठीक है। ये आपका क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब आप P2O5 के साथ एसिटिक एसिड को हीट करते हो तो एसिटिक एसिड का वाटर मॉलिक्यूल एक का OH और इसका H निकल जाएगा, आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा। जब आप एसिटिक एसिड को, ये 2 एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैं, एसिटिक एसिड को आप हीट करो PCl5 के साथ, यू विल गेट एसिटाइल क्लोराइड। ये देखें CH3 COO, OH की जगह हम क्लोरीन को लेकर के आते हैं तो दिस इज़ आवर एसिटाइल क्लोराइड। तो ये थे हमारे सिंपल सी फार्मूलाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कोई IUPAC नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड कुछ फार्मूलाए हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ फार्मूलाए दिए गए हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाए दिए गए हैं, आपने इनका IUPAC नेम बताना होगा। मसलन ये कॉमन तो मेलानिक एसिड है लेकिन आपने IUPAC बताना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या सजेस्ट किया है भाई, कॉमनली तो ये मेलानिक एसिड है, इसको कहते हैं प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। अच्छा, कई लोग कहते हैं इसको 1,3 प्रोपेन डाइओइक या प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। तो 1,3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्मिनल है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब आएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल ही होता है। तो प्रोपेन डाइओइक एसिड कॉमन नेम में अगर लिखूं तो मेलानिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा वी आर कंसर्न विद IUPAC नॉमेनक्लेचर। अच्छा, इसका नाम 1,3 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह लें आप, ठीक है। बेंजीन क्या बोलना चाहिए इसको,
3 या 3 कार्बोक्साइल बेंजोइक एसिड, या कह लें 3 कार्बोक्साइल, यानी 1 2 3 कार्बोक्साइल बेंजोइक एसिड। अच्छा, इसको आइसोथैलिक एसिड भी कहते हैं, आइसोथैलिक एसिड भी इसी ही को बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मिक एसिड है लेकिन एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए आप इसको मीथानोइक एसिड बोलो, IUPAC। ये वही फॉर्मिक एसिड है। कॉमन नेम अगर आप देखो तो इट्स नेम इज़ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका से। फॉर्मिका किसको बोलते हैं? फॉर्मिका कहते हैं चींटी को, या ये जो बिड़ काटती है या चींटी काटती है तो जलन होती है, इरिटेशन होती है, तो वो ये वाला एसिड जो है इंसर्ट करती है आपकी आर्टरीज या वेन वगैरह में। तो नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट है, हालांकि इसका नाम इथाइल एसीटेट कॉमन नेम है। IUPAC नेम ये चीज़ है एथनोएट, इथाइल एथनोएट, इसका IUPAC नेम होगा इथाइल एथनोएट। और यू कैन से इथाइल एसीटेट कॉमन नेम कर लो, इथाइल एसीटेट। ठीक हो गया, इथाइल एथनोएट या इथाइल एसीटेट तो कॉमन है, ये IUPAC है। अब ये एक सिंपल सा अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसका अगर आप देखो 1 2 अमाइनो, इसका IUPAC नेम है 2 अमाइनो इथानोइक एसिड, 2 कार्बन है ना, इथानोइक एसिड। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है आपकी बॉडी में। इसका नाम वैसे है कॉमन ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। ये लफ्ज़ निकला है ग्लाइकिस से। ग्लाइकिस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्वीट एंड टेस्ट। ये बेसिकली स्वीट एंड टेस्ट है, तो उसी निस्बत से इसका नाम ग्लाइसिन रख दिया गया। ठीक है, ये है मैथनोएट है, ये वाला एक कार्बन वाला, और ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल मैथनोएट, प्रोपाइल मैथनोएट इसका IUPAC नाम है। या फिर आप इसको प्रोपाइल फॉर्मेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रोपाइल फॉर्मेट, यानी फॉर्मिक एसिड का 3 कार्बन वाली अल्कोहल के साथ जो एस्टर बनता है, दैट इज़ प्रोपाइल फॉर्मेट। तो ये थी आपकी IUPAC अलॉन्ग विद मैंने आपको कॉमन नेम भी बता दिए। तो इस क्वेश्चन में हमने हाउ वी कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू, आपने एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है, 4 कन्वर्जन्स करनी है। मीथेन में कन्वर्ट करो, एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करो, एसीटामाइड में कन्वर्ट करो, और एसिटिक एनहाइड्राइड में। बेसिकली तो ये सिंपल से रिएक्शन है। सो पहले के जो हमने बहुत पहले वैसे ये पढ़ा हुआ था अल्केन्स वाले सेक्शन में, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में। हाँ, एसिटिक एसिड आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, तो हम इसका रिएक्शन अगर NaOH से करवा के इसका सॉल्ट तैयार कर लें। ठीक है, किससे करवाएं? NaOH से। ये रिएक्शन होगा एसिड बेस सॉल्ट वाटर। सिंपल, हमने इसका सॉल्ट तैयार कर लिया, दैट इज आर सोडियम एसीटेट प्लस योर वाटर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। अब ये वाला सोडियम एसीटेट जो है, इसकी हम कर लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। किससे रिएक्शन करवाएं? सोडा लाइम से। ठीक है, ये आपका लाइम है और ये आपका सोडा है। होगा क्या कि ये डीकार्बोक्सिलेशन होगी, दिस वन क्या हटा है? 2 सोडियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। क्या हटा है इसमें से? Na2CO3। बाकी ये वाला H हम अगर CH3 को दे दें तो हमारे पास मीथेन बन चुका है। पहली कन्वर्जन हमारी हो चुकी है।
ठीक है। दूसरी रिएक्शन में हमसे मांगा गया है कि एसिटिक एसिड को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करो। ये जस्ट वो रिएक्शन है जिनमें OH इन्वॉल्व है। आप अगर इसका रिएक्शन SO2 के साथ या PCl5 के साथ करवा दो, SOCl2 के साथ, ठीक है, इसको हीट करें आप, तो ये बनेगा क्या, एसिटाइल क्लोराइड, सिंगल स्टेप ये रिएक्शन है। लो, प्लस हमें यहाँ से SO2 गैस और HCl मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिटाइल क्लोराइड के बाद SO2 गैस और HCl मिलेगा। सिंपल आपने थाइनाइल क्लोराइड गैस के साथ इसका रिएक्शन करवाया। एसीटामाइड 2 स्टेप का रिएक्शन है। इनडायरेक्टली एसीटामाइड हमें हासिल होता है जी। आपके पास एसिटिक एसिड है, आप इसका रिएक्शन करवाओ अमोनिया गैस के साथ, ठीक है। यू विल गेट ए साल्ट ऑफ अमोनियम एसीटेट। एक तरह से आपका ये रिएक्शन भी अगर आप देखो तो एसिड बेस है, एसिड बेस सॉल्ट बना। अब सोडियम अमोनियम एसीटेट को आप हीट करो, यू विल गेट, यहाँ से वाटर निकालो, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दो, तो यू विल गेट एसीटामाइड। दिस वन इज़ योर एसीटामाइड विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, इस वजह से ये MCQs में भी पूछा जाता है कौन सा एसिड डेरिवेटिव है जो कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली प्रिपेयर होता है। तो याद रखो ये आपका एसीटामाइड है। एसिटिक एसिड से एसीटामाइड इनडायरेक्टली, क्यों, पहले स्टेप में अमोनियम एसीटेट का सॉल्ट और दूसरे स्टेप में आपके पास एसीटामाइड हासिल होता है। लास्ट कन्वर्जन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के एसिटिक एनहाइड्राइड तैयार करो। हम 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, हालांकि एक के साथ भी मैं 2 लिख सकता था। तो इसको P2O5 एस डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हुए हीट करो। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H और इसका OH हटा दो तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। ये देखें CH3, ठीक है, O। इस वाले का H हटा है और इस वाले का आप कह दो जी OH हटा है। इस वाले को मैं ग्रीन लिख देता हूँ जो मेरी तरफ है, ठीक है। दिस इज़ योर एसिटिक एनहाइड्राइड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो उनको हीट करो किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, तो यहाँ पे आपको कह लें कि एनहाइड्राइड मिल सकता है, एसिड एनहाइड्राइड। ये चूँकि एसिटिक एसिड है इसलिए स्पेसिफिकली इट इज़ आर एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये थी आपकी कार्बोक्सिलिक या एसिटिक एसिड की कुछ कन्वर्जन्स। इस क्वेश्चन में 2 सिंपल सी कन्वर्जन हमसे करवाई जा रही हैं कि ये कन्वर्जन कैसे होंगी, एसिटिक एसिड इनटू एसीटामाइड। ये अभी हमने की है पिछले क्वेश्चन में, तो फिर कर लेते हैं। चले, ये आपका एसिटिक एसिड है भाई, हमें पता है इसका रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाया जाए, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, अमोनियम एसीटेट का सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट वाटर का रिएक्शन हुआ है। अब आप सिंपली अमोनियम एसीटेट को अगर हीट कर दो तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल देते हैं, तो हमारे पास एसीटामाइड मिल चुका है जी हमें, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हेयर, इज इट। नेक्स्ट वन है एसिटिक एसिड इनटू एसीटोन। ये भी बड़ा ही आसान रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैल्शियम एसीटेट बना लेते हैं। कैल्शियम एसीटेट एसिटिक एसिड से बनेगा। हम एसिटिक एसिड लेते हैं और एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। ये कौन सा रिएक्शन है पता चल रहा है, ये बेस है और ये आपका एसिड है। एसिड बेस सॉल्ट वाटर, ये बनेगा कैल्शियम एसीटेट,
ये देखो 2 एसीटेट एक कैल्शियम के साथ मिलेंगे, दिस वन, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, इसका मतलब 2 ये मॉलिक्यूल लेने आप, प्लस योर सॉल्ट वाटर बनेगा, ठीक है, तो प्लस योर H2O, सही हो गया, और 2H2O सॉल्ट वाटर। अब सिंपल ड्राई डिस्टिलेशन कर दो कैल्शियम एसीटेट की, ये आपका एसीटेट यानी कौन सा, कैल्शियम, ये सॉल्ट है एक, सिंपल इसकी कर दो ड्राई डिस्टिलेशन। क्या करना है जी, इसको हीट कर दो, बस ड्राई डिस्टिलेशन करो, यू विल गेट के ये वाला पोर्शन जो है ये अलग होगा, यू विल गेट CaCO3, बाकी ये वाला मिथाइल इस वाले एसिटाइल को दे दो, इस तरह से आपको एसीटोन मिल जाएगा, या आप इसको कीटोन कह लो, या आप इसको एसीटोन कह लो, या आप इसको प्रोपानोन कह लो, प्रोपानोन, ये सारे इसके नाम हैं। तो ये थी आपकी एसिटिक एसिड की 2 कन्वर्जन्स मोर। इस वीडियो में हम देख रहे हैं व्हाट हैपन्स व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन दीज कंपाउंड्स क्या हो सकता है जी। हाँ जी, कैल्शियम एसीटेट, अभी हमने देखा है, इतना देखा है इसको, कैल्शियम एसीटेट, ये अगेन मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। कैल्शियम एसीटेट को हीट कर दो जी, हीट, ड्राई डिस्टिलेशन इसकी कर दो, क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट से कैल्शियम कार्बोनेट जुदा होगा और साथ ही साथ फिर एसीटोन बनने जा रहा है जी, आप देख लो, दिस कैल्शियम एसीटेट, दिस थिंग, सॉरी, ये आपका CaCO3 अलग हो जाएगा, जबकि बाकी हमें जो कंपाउंड हासिल होगा दैट इज़ आर एसीटोन आर कीटोन, ठीक हो गया। अब सोडियम फॉर्मेट और सोडा लाइम को हीट कर दो जी, ये आपका फॉर्मिक एसिड COOH था का सोडियम सॉल्ट है, this is our sodium formate, we are to heat with NaOH, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप। अच्छा, इसको जब हीट करते हो तो ये चीज़ इसकी उतार दो, Na2, 2 सोडियम है, COOO यानी CO3, सोडियम कार्बोनेट उतरा, ये वाला H, इसका मतलब है इसका सिंगल ही ले लें, ये वाला H इस वाले H के साथ मिलकर के हाइड्रोजन गैस देगा। अब ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, भाई आप एसिटिक एसिड को NaOH के साथ हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ठीक है, या सोडियम एसीटेट को हीट करते हो या सोडियम फॉर्मेट को हीट करते हो, ये देखिए इसका प्रोडक्ट देखो और कैल्शियम एसीटेट का प्रोडक्ट देखो, इधर एसीटोन मिल रहा है और इधर क्या मिल रहा है, क्यों भाई, हाइड्रोजन गैस सोडियम फॉर्मेट के साथ। अब अमोनियम एसीटेट जी एंड पे फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, देखें जी, अमोनियम एसीटेट है हमारे पास, हम इसको हीट कर दें तो यहाँ से सिंपली एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है हमें, तो हमें मिल जाएगा एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड प्लस योर वाटर, इज इट। तो ये थी सिंपल सी कन्वर्जन्स पर्टेनिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड। होप सो आपने ये सारी कन्वर्जन रिपीटेडली देख लिया आपने, आप मतलब इतनी दफ़ा ये कन्वर्जन्स हैं जिसमें कई चीज़ ट्वाइस भी हुई तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो इट्स अप टू यू कि आप देख कर बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।